नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा आज डिस्कस करूंगा रोबोटिक सर्जरीज इन यूरोलॉजी। दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी सबसे पहले यूरोलॉजी प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किया गया था और धीरे धीरे बाकी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जैसे जनरल सर्जरी, गायनी या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ईएनटी। सो ये जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट की गई थी यूरोलॉजी प्रोसीजर्स के लिए। सबसे कॉमन रोल इसका होता था वो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हुए, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था। दोस्तों, जो सर्जिकल रोबोट होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहली कंसोल, जिसमें बैठ करके सर्जन ऑब्लिक मास्टर आपकी प्रोसीजर करता है, सर्जरी करता है। इसके अलावा जो सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये बॉडी यूनिट्स होते हैं। ये इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर एक पेशेंट कार्ड की तरह हो सकते हैं। जैसे डा विंसी में पेशेंट कार्ड होता है जिसमें एक ही पार्ट में सारे चारों के चारों आर्म अटैच्ड होते हैं। इसके कंपैरिजन में वर्सियस में हर एक आर्म इंडिविजुअलाइज्ड होता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप जितने आर्म्स यूज़ करना चाहें कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्सियस सर्जिकल रोबोट होता है, इसका जो कंसोल होता है दैट इज ओपन कंसोल। इसका मतलब ये हुआ कि आप आराम से बैठ करके चेयर पर एक 3D ग्लास यूज़ करके सामने के स्क्रीन पर देखते हुए आप सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट होता है कैमरा। दोस्तों, ये हाई डेफिनेशन 3D कैमरा होता है जिसमें सारी चीज़ें विजुलाइज होती हैं और उसी के परसेप्शन के बेसिस पर सर्जरीज होती हैं। दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी का बेनिफिट क्या होता है? रोबोटिक सर्जरी के कई सारे बेनिफिट हैं। दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी और बाकी कन्वेंशनल सर्जरीज या ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है? रोबोटिक सर्जरी में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो आर्म और रिस्ट मूवमेंट को फॉलो करता है, जबकि लेप्रोस्कोपी में केवल आर्म को करता है। सो रिस्ट मूवमेंट फॉलो करने की वजह से वही सर्जरी बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। अगर आपको सूचरिंग करनी है तो आपको सिर्फ रिस्ट से मूव करना होता है रोबोट में। इसके कंपैरिजन में लेप्रोस्कोपी में आपको जो मूवमेंट होता है, सो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपको सूचरिंग करनी है ऐसे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और सर्जिकल जो प्रिसीजन है वो भी पूरी तरह से नहीं होगी। तो अब आते हैं सर्जिकल रोबोट के बेनिफिट। इसके कई सारे बेनिफिट हैं। एक तो प्रिसीजन। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रिसाइज है और इसी वजह से इसका आउटकम भी बहुत अच्छा होता है। सर्जिकल रोबोट अगर हम यूज़ करते हैं तो कई सारे जो कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स सर्जरी होती हैं वो कंपेरेटिवली कन्वेंशनल या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं। जैसे ब्लीडिंग, सर्जिकल रोबोट में ब्लीडिंग कम होती है, जिसकी वजह से पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। सो मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। सर्जिकल रोबोट यूरोलॉजी के किन किन प्रोसीजर्स में यूज़ होता है? सबसे कॉमन ये रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए सबसे आइडियल सर्जरी मानी जाती है। और सर्जिकल रोबोट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के साथ ही हुई थी। इसके बाद इसका यूज़ और भी कई डिजीज में होने लगा, जैसे कि किडनी कैंसर, रेडिकल नेफ्रेक्टमी करनी है या पार्शियल नेफ्रेक्टमी करनी है। इसके अलावा कुछ रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे यूरेटर स्ट्रक्चर हुआ या यूरेट्रिक रिम्प्लांटेशन करना पड़ा। फिर आता है ब्लैडर कैंसर्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी है वो आप कर सकते हैं। कई बार जो रीनल ट्रांसप्लांट होता है उसमें डोनर नेफ्रेक्टमी के लिए भी इसका यूज़ होता है। दोस्तों, ये प्रोसीजर स्टार्ट कैसे किया जाता है? ये बिल्कुल एक नॉर्मल नेचुरल सर्जरी की तरह ही होता है। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होता है जिसमें पेशेंट के सारे डिटेल्स, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन सब को रिलेट करके पेशेंट को देखा जाता है कि पेशेंट फिट है या नहीं। इसके बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है और एनेस्थीसिया देने के बाद पोजिशनिंग की जाती है, जिसके बाद सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी बाकी सर्जरीज की तरह होता है, बस पोस्ट ऑपरेटिव केयर बाकी सर्जरीज के कंपैरिजन में शॉर्ट होता है। दोस्तों, अब मैं अपने बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं एक सर्टिफाइड ट्रेंड रोबोटिक यूरोलॉजिस्ट हूँ। सो अगर किसी भी पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है तो वो हमारे वेबसाइट पर जा सकता है www.drsaurabhmisraurologycare.com या drsaurabhmisraurologist.com और हमें कम्युनिकेट कर सकता है। हम
कॉस्ट इफेक्टिव रोबोटिक सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रोबोटिक सर्जरी में, सो आप एक बार आकर के मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू।